बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा मुततर्रिफ़ा का बहस चल रहा था। उसकी 6 सूरतें थी, 4 सूरतें गुज़र गईं, 2 सूरतें बाकी थी, उस पर बात करेंगे। पहली सूरत तो ये है, यानी 6 सूरतों के अंदर 5वीं सूरत, हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल वाव या मद्दा ज़ायदा, माक़बल वाव या मद्दा ज़ायदा। उसके 3 कलिमात हैं। कितने कलिमात हैं? बरीउन, अन्नसीउ और उरूइन। समझ में आ रही है ना? तो इसके अंदर जो है ना इबदाल और इदगाम है। क्या है? इबदाल यानी हमज़ा को माक़बल या है तो हमज़ा को या से तब्दील करेंगे, अगर वाव है तो हमज़ा को वाव से तब्दील करेंगे। बात समझ में आ रही है? बरीउन और अन्नसीउ, या हमज़ा से पहले या है, हमज़ा से पहले क्या है? हमज़ा को या से तब्दील करके या का या में इदगाम करेंगे। हमज़ा को या से तब्दील करके या का या में इदगाम करेंगे। और ये तमाम कायदे वक्फ़न है। कहाँ कब है? अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो ये कायदा जारी नहीं होगा। ये कायदा कब जारी होगा? जब हम वक्फ़ करेंगे। और उरू इन के अंदर हमज़ा से माक़बल जो है ना क्या नाम है, वाव है, हमज़ा को वाव से तब्दील करके वाव का वाव में इदगाम करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बरी उन कैसे बनेगा? बरी यून। हाँ, और अन्नसीउ, अन्नसीयु, सही है। और उरूइन, उरूविन। बात समझ में आ रही है? हाँ, फिर वक्फ में ये साकिन हो जाएगा। वक्फ में क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। तो वक्फ में जब साकिन होगा तो ये मुशद्दद हुआ है। क्या हुआ है? यानी हमज़ा या से तब्दील होकर या का या में इदगाम हुआ, तो इदगाम की सूरत में या क्या बना? मुशद्दद बना। या क्या बना? मुशद्दद बना। बात समझ में आ रही है? इसी तरह उरू इन के अंदर हमज़ा को वाव से तब्दील करके वाव का वाव में इदगाम कर दिया, तो वाव क्या बना? मुशद्दद बना। बात समझ में आ रही है? फिर इस पर जब वक्फ करेंगे ना तो साकिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साकिन बन जाएगा। तो ये बरी उनके अंदर और अन्नसीउ के अंदर इसमें वक्फन जो है ना क्या नाम है, 3 किस्म के वक्फ होंगे। कितने किस्म के वक्फ होंगे? 3 किस्म के। एक होगा इबदाल मा इदगाम, और फिर जो है ना वक्फ बिस्सुकून। क्या होगा? वक्फ बिस्सुकून। तो किस तरह होगा? बरी, क्या? बरी, बरी मद नहीं करेंगे। इसी तरह अन्नसी, अन्नसी, समझे? दूसरी सूरत है इशमाम की। क्या है? इशमाम की, क्योंकि इसके ऊपर पेश है ना हमज़ा के ऊपर। हाँ, तो इसमें इशमाम की सूरत, इशमाम की सूरत भी जो है ना क्या नाम है, वक्फ की तरह है। फर्क ये है कि वक्फ करके होंठों को गोल करके इशारा करेंगे। किस तरह करेंगे? बरी अन्नसी। अब समझ में आए? तीसरी सूरत है रौम। तो रौम की सूरत में हमज़ा तो नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़ा या से तब्दील हुआ है ना, और या का या में इदगाम हुआ है, तो इस या के ज़म्मा में रौम करेंगे। या के ज़म्मा में क्या करेंगे? रौम करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो किस तरह पढ़ेंगे? बरीयू, बरीयू, सही है। इस तरह अन्नसीयू। समझ में आए? और 2 सूरतें इसके अंदर, कुरू इनके अंदर 2 सूरतें वक्फ की। कितनी सूरतें हैं? 2। क्यों? इसमें ज़ेर पेश, पेश नहीं है तो इसमें ज़ेर है। एक सुकून है, दूसरा रौम है। बात समझ में आ रही है? सुकून की सूरत में किस तरह पढ़ेंगे? उरू। किस तरह पढ़ेंगे? उरू, सही है। और यानी क्या नाम है, रौम की सूरत में किस तरह पढ़ेंगे? उरूवी। ये वाव से तब्दील हुआ है ना, वाव मुशद्दद से तब्दील हुआ है ना, हमज़ा तो नहीं है। हमज़ा वाव से तब्दील हुआ, वाव का वाव में इदगाम हुआ, तो वाव मुशद्दद बना। तो वाव मुशद्दद के ज़ेर के अंदर जो है ना रौम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया? उसके बाद जो आखिरी सूरत है, यानी 6ठी सूरत, हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल अलिफ मद्दा। हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल अलिफ मद्दा। इसकी जो है ना क्या नाम है, सूरतें हैं। इसकी 3 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती हैं? 3 सूरतें। एक तो ये है जैसे शाअ मिनल माइ अस्सुफ़हाउ, ये अलिफ के शक्ल में। किसके शक्ल में? अलिफ के शक्ल, यानी
ये अलिफ की सूरत में, किसकी सूरत में? अलिफ की। दूसरे हैं जैसे लिकाई, तिलकाई, ये कलिमात हैं, ये कलिमात या की सूरत में, किस सूरत में है? बात समझ में आ रही है? और इसके बाद जो है ना, क्या नाम है, कुछ कलिमात ऐसे हैं जो वाव की सूरत में, किस सूरत में है? वाव की सूरत में। वो हमजा किसकी सूरत में? वाव, यानी हमजा मजमूमा वाव की सूरत में, इसी तरह हमजा मकसूरा या की सूरत में, हाँ, और हमजा मफ्तूहा, हाँ, इसमें कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत इसमें, बात समझ में आ रही है ना? इसके अंदर कोई सूरत नहीं है, बात समझे? हमजा बगैर सूरत के है, और इसमें जो है ना, क्या नाम है, हमजा मकसूरा या की सूरत में, हमजा मजमूमा वाव की सूरत में। यानी हमजा मुतहर्रिका माक़बल अलिफ मद्दा, हमजा मुतहर्रिका माक़बल अलिफ मद्दा, इसकी 3 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? एक वो हमजा जो बगैर किसी सूरत के हैं, ना अलिफ के हैं, ना वाव के हैं, ना या के हैं, वो ये 3 कलिमात आपको मैंने लिखवाए हैं। दूसरी सूरत ये है कि हमजा मकसूरा या की सूरत में, किसकी सूरत में? या की सूरत में। तीसरी सूरत है हमजा मजमूमा वाव की सूरत में, हमजा मजमूमा वाव की सूरत में। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हमजा मजमूमा जो वाव की सूरत में है, ये इंशाअल्लाह कल आपको पढ़ाऊंगा। आज आप ये देखें, हमजा मुतहर्रिका बगैर सूरत के, हमजा मुतहर्रिका बगैर सूरत के, बात समझे ना? इसके अंदर मुतहर्रिका कहने का मतलब ये है कि हमजा जबर वाला हो, ज़ेर वाला हो, या पेश वाला हो। इसके साथ हमने कैद लगाया था, हमजा मकसूरा या की सूरत में, हमजा मजमूमा वाव की सूरत में, कैद उसके साथ लगाया था। इसके साथ कैद नहीं है, कोई भी हरकत हो हमजा के ऊपर, अगर हमजा बगैर सूरत के हैं तो उस पर कोई भी हरकत हो, बात समझ में आ रही है? हमजा अगर या की सूरत में है तो मकसूरा हो, हमजा वाव की सूरत में तो मजमूमा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबसे पहले आप ये देखें, हमजा मफ्तूहा, हमजा मफ्तूहा, और दूसरे क्या है? हमजा मकसूरा, हमजा मजमूमा। हमजा मफ्तूहा के अंदर वक्फ जब हम करेंगे तो हमजा को हमने क्या कर दिया? हज़फ कर दिया, अलिफ से तब्दील किया। किससे तब्दील किया? अलिफ से। तो हमजा जब अलिफ से तब्दील हुआ तो वो अलिफ तो पहले से था, तो इसके पढ़ने की 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें। किस तरह पढ़ेंगे? शा, हमजा नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरी सूरत यानी माँ के अंदर, अलमा अस्सुफहा, इसमें मद होगा तूल। कौन सा मद होगा? तूल। दूसरी सूरत है, ये हमजा अलिफ से तब्दील हुआ, इसके अंदर जो है ना, क्या नाम है, तवस्सुत होगा। क्या होगा? शा अलमा अस्सुफहा, हमजा अलिफ से बदल गया। तीसरी सूरत है कसर, शा अलमा अस्सुफहा। अब समझा? यानी वक्फ में इसमें तीनों सूरत क्या है? जायज़ है। तीनों सूरत क्या है? जायज़ है। बाज के नज़दीक ये ज़ेर और पेश वाले के अंदर तस्हील मार रौम है। क्या है? यानी हमजा में तस्हील करेंगे और उसमें क्या करेंगे? रौम करेंगे। क्या करेंगे? हमजा की हरकत में रौम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये वक्फ की सूरतों में इसके अंदर अलिफ से तब्दील हुआ तो हमजा गायब होगा। क्या हमजा पढ़ा नहीं जा रहे हैं? जब हमजा नहीं पढ़ा जा रहे हैं तो इसमें 3 किस्म के मद होंगे। कितने होंगे? 3। तूल, तवस्सुत, कसर। ये तूल, तवस्सुत, कसर। बात समझ में आई? ये जो सूरतें हैं मिनल मा और अस्सुफहा के अंदर, ये बाज का मजहब है। किसका मजहब है? बाज का। उनके नज़दीक इसके अंदर जो है ना, क्या नाम है, यानी रोम मा तस्हील, यानी रोम करेंगे हमजा की हरकत में और हमजा में तस्हील करेंगे। हमजा में क्या करेंगे? तस्हील करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसमें फिर 2 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? मद करना भी सही है और मद ना करना भी सही है। तो मद और कसर, कितनी सूरतें हुई उसमें? 2 सूरतें। कितनी सूरतें हुई? 2। मद और कसर। तो मद की सूरत क्या है? मिनल माई, हमजा में तस्हील किया, तस्हील भी किया, और ज़ेर के अंदर रौम भी किया। इसी तरह अस्सुफहा, समझे? और कसर की सूरत क्या है? मिनल माई अस्सुफहा। बस समझे?
ये सूरतें इसके अंदर है। तो कुल कितनी सूरतें हुई? 5। कितनी सूरतें हुई? 5। यानी 3 सूरतें जबर वाले में हैं और जेर और पेश वाले में 2 सूरतें इजाफी करके कितनी सूरतें हो गई? 5। यानी ये रोम जो है ना, क्या नाम है, जबर वाले में नहीं होगा। रोम तो जेर और पेश में होता है। रोम किस में होता है? जेर और पेश में होता है, जबर में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जबर में नहीं होते। बात समझे ना? इसके अंदर जो है ना, क्या नाम है, इशमाम नहीं है। इसके अंदर इशमाम, उसकी वजह यह है कि हमजा जब पढ़ा नहीं जाएगा, वक्फन हमजा नहीं पढ़ेंगे तो इशमाम नहीं होगा। तो इशमाम वाली सूरत इसमें, बात समझ में आई? तो इसमें जो है ना, जेर और पेश वाली में कितनी सूरतें हुई? 5। जबर वाले में 3। समझ में आई? इसके बाद आप देखें, अगर हमजा मकसूरा हो और या की सूरत में हो, किसकी सूरत में हो? या की सूरत में। इसके अंदर तिलकाई, लिकाई, ईताई, आनाई, मिन वराई, ये कलिमात है। एक कलमा और भी या की सूरत में लिखा गया है सूरह हामिम सजदा के अंदर, लेकिन वो असल में रस्मन या की सूरत में नहीं है। हमारे मसहफ के अंदर या की सूरत में लिखा गया है, लेकिन असल में रस्मन वो या की सूरत में नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो उसके अंदर ये कायदा जारी नहीं होगा। ये जो मैंने कलिमात लिखे हैं, कायदा सिर्फ इसमें जारी होगा। समझे ना? इसी तरह या की सूरत में एक कलमा है हामिम सजदा के अंदर, सूरह हामिम सजदा, सूरह फुस्सिलत जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारे मसाहिफ के अंदर जो लिखा है वो या की सूरत में लिखा है, लेकिन वो रस्मन या की सूरत में नहीं है। बात समझ में आ रही है? रस्मन या की सूरत में वो नहीं है, इसलिए उसके अंदर ये कायदा जारी नहीं होगा। उसके अंदर कायदा जो जारी होगा वो ये वाला कायदा जारी होगा। बात समझे? ये वाला कायदा उसमें जारी नहीं होगा। अब सुने, अगर ये या की सूरत में है ना, तो इसके अंदर 2 बातें हैं। कितनी बातें हैं? अलिफ से इबदाल, या से इबदाल। बात समझे? पहली सूरत क्या है? अलिफ से इबदाल। दूसरी सूरत क्या है? या से इबदाल। बात समझे? अलिफ से जो इबदाल है उसकी 5 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती हैं? 5 सूरतें। जो ऊपर वाली 5 सूरतें हैं ना, वही सूरतें इसकी बनती है। सबसे पहले आना, अलिफ से इबदाल है, अलिफ गायब, हमजा गायब हो गया ना, मद के साथ, तूल के साथ। दूसरा आना तवस्सुत के साथ। तीसरा आना कसर के साथ। बात समझे? ये वक्फ की सूरत में। किस सूरत में? अच्छा, फिर जो है क्या नाम है, चौथी सूरत हमजा में तस्हील करेंगे और हमजा के ज़ेर में रौम करेंगे। हमजा में तस्हील करेंगे, हमजा के ज़ेर में रौम करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? और इसके साथ मद करेंगे। क्या करेंगे? मद करेंगे। आनाई। समझे? 5वीं सूरत यानी हमजा में तस्हील करेंगे, हमजा के ज़ेर के अंदर रौम करेंगे। हमजा में तस्हील करेंगे, हमजा के ज़ेर के अंदर रौम करेंगे और अलिफ मद्दा के अंदर कसर करेंगे। अलिफ मद्दा में कसर करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? आनाई। समझे? ये 5 सूरतें, ये वही 5 सूरतें जो ऊपर गुजर चुकी हैं, वो इस तरह है। जब इसको हम क्या करेंगे? अलिफ से तब्दील। किससे तब्दील करेंगे? अलिफ से। तो इसमें और इसमें वही सूरतें। तीसरी जो इसके अंदर दूसरी सूरत है, इबदाल बिल या, यानी ये या की सूरत में लेके है ना, इस हमजा को या से तब्दील करेंगे। किससे तब्दील करेंगे? या से। तो उसके अंदर 4 सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है वक्फ में? 4। नंबर 1 सुकून। सुकून के अंदर जो है ना 3 सूरतें हैं, तूल, तवस्सुत, कसर। इस हमजा को, इस या को, हमजा जो या से तब्दील हुई है, इस या को साकिन करेंगे, वक्फ बिल सुकून करेंगे। जब इसके अंदर वक्फ बिल इस्कान हम करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान में 3 सूरतें हैं, तूल, तवस्सुत, कसर। यानी आनाई एक सूरत, दूसरी सूरत तवस्सुत आनाई, तीसरी सूरत कसर आनाई। समझ में? समझ में आया ना? यानी हमजा किससे तब्दील हुआ? या से। क्यों या से तब्दील हुआ? रस्मन या लिखी हुई है ना, तो हमजा को किससे तब्दील किया? या से तब्दील किया। और या को फिर वक्फ में क्या करेंगे? साकिन करेंगे। जब या को साकिन करेंगे तो इसके अंदर 3 मद जायज़ है। कितने मद जायज़ है? तूल, तवस्सुत और कसर। बात समझ में आ रही है? और अगर इस या में जो हमजा या से तब्दील हुए, इस या के ज़ेर के अंदर रौम करेंगे। क्या करेंगे? चौथी सूरत क्या है?
या के ज़ेर में रौम करेंगे। जब या के ज़ेर में रौम करेंगे तो इसमें कसर होगा, क्यों, हरकत पड़ी जा रही है ना, साकिन तो नहीं हो रहा है। जब साकिन नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कसर होगा। उसकी क्या सूरत होगी, अनाई। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है ना हमजा मजमूमा वाव की सूरत में, इंशाअल्लाह वो आपको कल पढ़ाऊंगा।